पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी थी कि इस रात कुछ ऐसा होगा, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, इस्तांबुल नाश हो जाएगा ईरान का। उसके 90 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि 2 साइडेड सीज फायर हो गया है, वो भी 2 हफ्ते तक। यानी 2 हफ्ते तक ना तो अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक करेंगे और ना ईरान अमेरिका इजराइल के किसी एलाई पर अटैक करेगा। लेकिन ईरान ने ही सीज फायर के इस महा ऐलान की धज्जियां उड़ा दी। मैं आपको क्रेडिबल मीडिया हाउसेस के हवाले से ये बताऊंगा, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, कि कैसे सीज फायर के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान ने इजराइल और अमेरिका के, खासकर अमेरिका के एलाई पर, अमेरिका के मित्र देशों पर, अमेरिका के दोस्त देशों पर जमकर अटैक किया। यानी एक तरफ तो सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करके कह दिया गया कि 2 हफ्ते तक 2 साइडेड सीज फायर है, लेकिन ईरान ने जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया, ईरान ने एक के बाद एक कई हमले कर दिए। और कहां कहां वो हमले हुए हैं, कैसे ईरान ने धज्जियां उड़ा दी ट्रंप के पीस प्लान की, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ट्रंप ने कैसे एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने बोला है। तो सबसे पहले देखिए, अल जजीरा खुद लिख रहा है, ईरान वॉर लाइव, ट्रंप सस्पेंड्स यूएस अटैक, तेहरान एग्रीज टू 2 वीक सीज फायर। अब इसका दावा है कि तेहरान भी इस पर एग्री हुआ है। कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, वो इस पीस प्लान में, इस सीज फायर प्लान में शामिल हैं और उन्होंने अमेरिका से कहा है कि ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन एक पेच है। पेच क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ईरान सेज इट हैज एक्सेप्टेड अ 2 वीक सीज फायर इन द वॉर। ईरान की ओर से भी ये बयान आ गया कि हम 2 हफ्ते तक के लिए सीज फायर के प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहां देखिए, 1 मिनट अगो क्या हुआ, इजराइल सेज इट डिटेक्ट्स एन इनकमिंग ईरानियन मिसाइल बैराज डिस्पाइट यूएस ईरान सेइंग 2 वीक सीज फायर रीच्ड। इजराइल पर हमलों की बाढ़ सी आ गई है। ये हमले कौन कर रहा है? इजराइल पर इस वक्त एक ही देश है जो हमला कर रहा है, वो है ईरान। तो अगर सीज फायर हो गया है तो ये हमला किस लिए? और पीड़ित सिर्फ इजराइल नहीं है। और देखिए 2 मिनट पहले क्या हुआ, इट इजंट क्लियर व्हाट वाज टारगेटेड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो ईरान के बारूदी गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार बना है इजराइल के बाद, वो नाम है यूएई। और यूएई इसीलिए सऊदी से भी भड़का है, पाकिस्तान से भी भड़का है, अमेरिका से भी नाराज है। यूएई पर भी हमले की खबर आई है और यूएई पर हमला होगा तो कौन करेगा? अभी तक तो ईरान ही कर रहा था। तो सवाल है, सीज फायर के बाद इजराइल और ईरान को कौन टारगेट बना रहा है? तीसरी खबर जो 5 मिनट पहले आई, मिसाइल अलर्ट साउंड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आफ्टर ईरान यूएस से they have reached a 2 week ceasefire। ये यूएई से हमले को पुष्टि करती कि यूएई पर हमला हुआ है। Also not clear what Iran means in referencing withdrawal of US combat forces। If it isn't clear if Iran will loosen its chokehold on the waterway that's crucial to global energy supply। ट्रंप ने जब इस सीज फायर का ऐलान किया सोशल मीडिया पर आकर, ट्रुथ पर, ये रही ट्रंप की पोस्ट, तब ट्रंप ने कहा, एक बड़ी बात लिखी, उन्होंने कहा कि होर्मुज को अब 2 हफ्ते तक खोल दो और कोई बाधा नहीं आएगी, कोई कंट्रोल नहीं आएगा। ईरान की ओर से कहा गया कि होर्मुज हम खोल तो देंगे, कंट्रोल ईरान की सेना का ही रहेगा। लेकिन ठहरिए, वॉशिंगटन पोस्ट इस सीज फायर को इस संदर्भ में एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रंप एग्रीज टू सस्पेंड अटैक्स फॉर 2 वीक्स इफ ईरान ओपन्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब ये बड़ी कंडीशन है। ये कंडीशन ट्रंप के सोशल मीडिया मैसेज में कहीं ऐसे देखने को नहीं मिली, क्योंकि ट्रंप ने लिखा कि हम राजी हो गए हैं 2 साइडेड सीज फायर पर वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप तभी एग्री होंगे जब होर्मुज को खोलेगा ईरान। तो क्या ईरान होर्मुज को खोलने पर राजी हो गया है? क्या वाकई ईरान ने अमेरिका की शर्त मान ली है कि होर्मुज को खोल दो? और ईरान ने यह क्यों कहा कि हम अभी इस पीस, ये जो ट्रंप ने अभी ताजा ऐलान किया, इससे पहले ईरान ने ये क्यों कहा था कि हम अमेरिका के दबाव को भी खारिज करते हैं और अमेरिका का जो सीज फायर का जो पीस प्लान है हम उसको भी खारिज करते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई शांति युद्ध विराम, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो फिर अचानक ईरान, ऐसा क्या हो गया, ईरान अमेरिका की शर्त मान गया और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर को तैयार हो गया? और अगर तैयार हो गया तो इजराइल में, यूएई में
किसने हमला किया सीज फायर के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल ट्रंप के इस दावे की हवा निकालता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का जिक्र करते हैं, फिर ये कहते हैं कि दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज फायर। डबल साइडेड सीज फायर का मतलब है कि अमेरिका ने ईरान से बात की है और वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर से। और मुस्तफा खामनेई के बारे में कहा जा रहा था कि मॉस्को में है, घायल है, तो कोई कह रहा था कोमा में है, इस कंडीशन में ही नहीं है कि वॉर रूम में एंटर कर सके। फिर उनका एक वीडियो आया कि वो वॉर रूम में जा रहे हैं, तो बताया गया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई कहाँ है किसी को नहीं पता। और मतलब एक अच्छी कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है, जख्मी है, गंभीर हालत में है। पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने यह क्लेम किया है कि मुस्तफा खामनेई इस सीज फायर में शामिल थे। पर ईरान में बमबारी नहीं होगी, इजराइल अमेरिका नहीं करेंगे, तो ये हर हाल में अच्छी खबर है। क्योंकि बमबारी में हमने देखा मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भले ही इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे थे, पर निर्दोष बेगुनाह भी मारे जा रहे थे। इसलिए यह सीज फायर अगर गंभीरता से 2 हफ्ते के लिए होता है तो पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज़ है। वो एनर्जी सप्लाई रूट भी खुलेगा अगर होर्मुज खुलता है, और जानें भी बचेंगी बेगुनाहों की, मासूमों की। तो हर लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। पर सवाल वही है, सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल में कौन रॉकेट की बरसात कर रहा है, और सीज फायर ऐलान के बाद UAE को कौन निशाना बना रहा है, कौन अभी भी हमले कर रहा है। और अगर इसका जवाब ईरान है तो इसका मतलब है ट्रंप का दावा झूठा निकला, यह सीज फायर फेक है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।